Hi students, exercise 5.3 here, question number first. Okay, so let's start. Find the sum of APs. ये आपको AP की सीरीज दे रखी है जिसका कि आपको सम फाइंड करना है. क्लियर है? अभी तक हम लोग टर्म्स निकालने वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे. ठीक, अब यहाँ से आपको सम फाइंड करना है. सो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सम वाला फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस किया था. देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका. ठीक है, सिंस क्या है फॉर्मूला आपका सम फाइंड करने के लिए, s इज इक्वल टू n बाई टू इन बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जहां पे कि जो s है, s किसको शो करता है, सम को. ठीक है, s जो है फॉर s इज फॉर सम. ओके, सो ए जो टर्म्स इसमें हमको चाहिए हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं. एन कितना है, 10. ठीक, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. डी भी मिल गया आपको. सो put these values in equation 1. ठीक है, इसको 1 नाम दे देते हैं. इक्वेशन 1 फॉर्मूला. सो s इज इक्वल टू n दैट इज 10 बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 5. सो ये बचा आपका 5. 4 प्लस 9 इंटू 5. ठीक है, यहाँ ये चीज ध्यान देंगे, 4 प्लस 9 इंटू 5 नहीं करेंगे, है ना. 4 प्लस 9 आपका हो जाएगा 13 इंटू 5 अलग ही वैल्यू हो जाएगी. पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर प्लस करेंगे. सो प्लस वाला रहने देते हैं अभी. मल्टीप्लिकेशन में आ गया आपका 9 5 सा 45. ठीक है, और ये यहाँ कर लेते हैं 5 इंटू, ये हो गया आपका 45 प्लस 4, सो हो गया 49. ठीक, 5 इंटू 49, सो 5 इंटू 49 कितना होगा आपका, s इज इक्वल टू है ये, s इज इक्वल टू 5 इंटू 49 245. ठीक है, 9 5 45, 5 4 कैरी, 5 4 20 और 4 24. ये मिल गया आपको s 245. ठीक है, देखिए सेकंड में आपको सीरीज दे रखी है, माइनस वाली सीरीज है. माइनस वाली कितनी टर्म्स है, 12 टर्म्स है. ठीक, फॉर्मूला वही यूज हो रहा है आपका. सो देखिए इसको, फॉर्मूला में जो भी चाहिए हमको वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. n इज इक्वल टू, n कितना है 12, a इज इक्वल टू माइनस 37. ठीक है, d फाइंड आउट कर लेते हैं. d a2 माइनस a1 दैट इज a2 इज माइनस 33 माइनस ऑफ माइनस 37. ठीक, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37, मीन्स कि आपका जो ये मिलेगा, बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए प्लस का 4 मिलेगा आपको. d, द वैल्यू ऑफ d इज प्लस 4. ठीक, मिल गई सभी चीजें. सो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1. पुट these values in equation 1. ठीक है, so s is equal to 2 into a है आपका माइनस 37. s is equal to n by 2, सॉरी n by 2 लिखना भूल गए हम. 12 अपॉन 2 और ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू माइनस 37 प्लस n माइनस 1 मीन्स की 12 माइनस 1 इंटू डी है 4. 12 बाई 2 इज 6. 2 इंटू माइनस 37 कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, माइनस में आएगा ये. 7 2 14 का 4 के गया 1, 3 2 6 और 1 हो गया 7 प्लस 12 माइनस 1 बचेगा आपके पास 11 इंटू 4.
ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू, s की वैल्यू लेके चल रहे हैं, 6 था यहाँ पर, और -74 एज इट इज अभी रखिए, प्लस 11 इंटू 4 हो गया 44, ठीक है। सो 6 माइनस एक प्लस, सो सब्ट्रैक्शन होगा, 74 में से 44 गया, -30 विल रिमेन, ठीक है ना, माइनस बड़े नंबर का साइन है, सो -30, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -180 इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आपका थर्ड जो सीरीज दे रखी है डेसिमल वाली सीरीज है, 100 टर्म्स है, फॉर्मूला वही यूज हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी 100, ठीक, a इज इक्वल टू है आपका 0.6, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज a2 माइनस a1, so a2 is 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका 1.1, ठीक है। d की वैल्यू हो गई 1.1। अब पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट these values in इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 है आपका s इज इक्वल टू n बाई 2 मीन्स की 100/2, 2 इंटू a 0.6 प्लस n माइनस 1 दैट इज 100 माइनस 1 इंटू d है आपका 1.1, सो 100/2 ये मिलेगा आपको 50, 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.6 में, सो ये होगा आपका 1.2, ठीक, प्लस 100 माइनस 1 दैट विल बी 99 इंटू 1.1, ठीक। अब 50, चलो नेक्स्ट इधर कर लेते हैं इसको, s इज इक्वल टू 50 1.2 प्लस 99 में 1.1 कर लें इंटू 99, क्या आएगा आपका 99 अगेन 99, ठीक है, 9, और डेसिमल जो है 1 डिजिट बाद मीन्स कि ये होगा आपका 108.9, ठीक है। और इसको अगेन सॉल्व करें 50 इंटू, इनको भी प्लस कर दें, 1.2 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हो गया आपका 9 + 2 11, 1 कैरी, ये हो गया 10, 110.1, 110.1, ठीक है। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 का तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा आपका। कैसे रिमूव होगा देखिए, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए आप, ये आएगा आपका 5 1 5, 5 1 5, 0 और 5 1 5, इसको देख लीजिए 110.1 इंटू 5 0 0 0 0 0, 5 1 5, 0 5 5, ठीक है। जो डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद है, लेफ्ट राइट साइड से 1 डिजिट के बाद है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद जब आप डेसिमल यूज करेंगे तो ये डिजिट आएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। फोर्थ इज 115, ये आपको सीरीज दे रखी है, फ्रैक्शन नंबर्स है, फ्रैक्शनल नंबर्स की सीरीज दे रखी है, इसका भी सम फाइंड आउट करते हैं। देखिए सो n कितना दिया है आपको 11, ठीक है। a कितना दे रखा है, a इज 1/15, ठीक। d फाइंड आउट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज a2 इज 1/12 माइनस 1/15। अब आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा 12 और 15 का, ठीक है ना, 12 15, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 60, 2 4 4
3 × 12, 12 5 × 60। सो ये 12 5 × 60 डिवाइड कर रहे हैं 4 टाइम्स और ये ऊपर आ जाएगा 5 - 4। सो D इज इक्वल टू आपको मिला है D इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, D इज इक्वल टू मिल गया है 1/60। अब हम जो है ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट these values in equation 1। इक्वेशन 1 में इसको जब पुट करेंगे आप रखेंगे, सो इक्वेशन 1 है आपका s इज इक्वल टू n/2। n 11 है, 11/2। 2 इंटू a है हमारा 1/15 प्लस n - 1, सो 11 - 1, n - 1, 11 - 1 और d है आपका 1/60। ठीक है, ये वैल्यूज हम रख ली हैं, बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, s इज इक्वल टू 11/2, ये है आपका 2/15 हो गया ये। ठीक है, प्लस 11 - 1 दैट इज 10 इंटू 1/60। सो 0 और 0 हो गया कैंसिल, ये हो गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 15 और 6 है, सो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 15 6, ठीक है, एलसीएम इज 30। ठीक है, 5 × 15, 2 × 30। सो डिवाइड कर रहे हैं 15 2 × 30, 6 5 × 30। अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 × 4 प्लस 5 1 × 5। ठीक, ये आ गया आपका। सो ये क्या होगा आपका एस ये हो गया 11/2 इंटू 9/30 और ये जो है कट भी हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास बचेगा 11/2 इंटू 3 3 × 9 और ये हो गया 10। मीन्स की 11 × 3 33/20। ठीक है, सम जो आपको मिला है 33/20, इट इज द आंसर। देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको सीरीज दे रखी है सम में, आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। इसमें देखो आप a निकाल लोगे, ठीक है, d निकाल लोगे, लास्ट टर्म भी दी है हमको, an की वैल्यू दे रखी है पर n नहीं है हमारे पास, और हमें sn जो सम है, सम जब हम फाइंड करते हैं सम वाले फॉर्मूले के लिए हमको n की जरूरत होती है। ठीक है, उसमें n यूज होगा, a और d तो होगा ही होगा, n भी यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी हेल्प से हम n फाइंड आउट करेंगे और जब n मिल जाएगा तब हम sn फाइंड आउट करेंगे, मतलब सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखिए इसको सॉल्यूशन। हियर a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू a2 - a1 दैट इज 10/2 - 7। 10/2 तो 10/2 भी हो जाएगा आपका 21/2 - 7/1 2, 21 - 14। सो 21 - 14 आपका बचेगा 7/2। ठीक है, डी आपका आया है 7/2। अब देखो लास्ट टर्म an, लास्ट टर्म क्या है 84 जो कि an है, इसको हम an भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू l भी लिख सकते हैं और ये है 84। ठीक है, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला सिंस, अच्छा an वाला जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं।
बट चूंकि ए एन की प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लास्ट टर्म, इसलिए हम यहाँ एल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एल लिख करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। ठीक, सो एल, एल की वैल्यू है हमारी 84 इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस n-1, n फाइंड आउट करना है, n-1 इंटू डी इज 7/2। ठीक है, सो 84 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 7/2। और स्टेप यही कर लेते हैं, अभी सम भी फाइंड करना है हमको। 84 माइनस 7 आपका ये हो जाएगा 77। ठीक है, 77। और ये जो 7/2 है ये भी यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, और मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन आए तो वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई। ठीक, n-1, सो ये हो गया आपका 11। तो ये मिला आपको 22 है ना। ठीक है, ये मिला है आपको 11 इंटू 22, और n-1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, हो गया +1। सो n इज इक्वल टू आपको मिल गया है 23। अब अगेन अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, again using this formula। ठीक, so Sn is equal to n is 23/2, 2 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी थी 7 प्लस n 23 माइनस 1 इंटू डी है 7/2, बस इसको अब सॉल्व करना है। 23/2, 2 इंटू 7 14 प्लस 22 इंटू 7/2, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका, 23/2 ये हो गया 14 प्लस 11 इंटू 7 77। सो 22/2, 14 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 10 हो गया 87, और 87 प्लस 4 आपका हो जाएगा 91। ठीक है, 91। अब 91 इंटू 23 है ये। ठीक है ना, 23/2 इंटू 91, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये होगा आपका 23 इंटू 91 2093। ठीक है, /2। अब इसको या तो मिक्स्ड नंबर में लिख लीजिए या ऐसे भी आप रख सकते हैं। मिक्स्ड नंबर में आप जब लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 2093, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1/2। ठीक है, 1046, 1046 एंड हाफ, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये सीरीज आपको दे रखी है। देखिए इसमें जो a है, a इज इक्वल टू हो गया आपका 34, d क्या हो जाएगा, d हो गया a2 माइनस a1 दैट इज 32 माइनस 34 दैट इज -2, ये हो गया आपका d। ठीक है, n हमको फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और an दैट इज लास्ट टर्म, क्या दे रखी है लास्ट टर्म हमको 10। ठीक है, सो विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, सिंस L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, a n की जगह हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया है। ओके, सो L है आपका 10 इज इक्वल टू a है 34 प्लस n-1, n हमको फाइंड आउट करना है, और d जो है दैट इज -2। 10 - 34 इज इक्वल टू
n माइनस वन इंटू -2, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, n माइनस वन -2, 10 माइनस 34 मतलब ये हो गया -24, ठीक है। और ये -2 यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, इज इक्वल टू n माइनस वन 12, और ये -1 इधर ट्रांसपोज होके आ गया +1, n इज इक्वल टू आपको मिल गया है 13, ठीक है, n इज इक्वल टू 13। अब हम s फाइंड आउट कर लेते हैं, n मिल गया है तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू d, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेक दिस बॉक्स यूजिंग योर पेंसिल, whenever you are using formula make the box, ठीक। n 13 है, 13/2, 2 into a, what is the value of a, 34 plus n 13 minus 1 into d कहाँ पर है, d जस्ट हमने ही रहा -2, सो 13/2, ठीक है। 34 into 2 आपका हो जाएगा 68 प्लस 12 into -2, 13/2, 68 minus 24, 13/2, 68 minus 24, so 8 minus 4, 4 और 6 minus 2 भी 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 22, ठीक है। 13 into 22 286, इसको जब मल्टीप्लाई किया आपने 286, ठीक है। इट इज द सम। थर्ड सीरीज ये दे रखी है, क्वेश्चन 2 का थर्ड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, a -5 दे रखा है, ठीक। d फाइंड आउट कर लीजिए, -8 माइनस ऑफ -5 दैट इज -8 प्लस 5, सो ये हो गया आपका -3, d भी मिल गया आपको। l की वैल्यू हमको दे रखी है -230, ठीक है। और n फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सभी चीजें दे रखी हैं, ठीक। सिंस l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बताइए, n की, ठीक है ना। सो l जो है ये हो गया -230 इज इक्वल टू a -5 प्लस n माइनस 1 और d जो है दैट इज -3, -230, -5 है इधर ट्रांसपोज होकर के ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, सो ये आपका बचेगा -225, ठीक है। और ये -3 जो है ये हो जाएगा डिवाइड में n माइनस 1, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लेते हैं 3 का, 2 2 4 प्लस 5 हो गया 9, ठीक है। 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, मीन्स कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, और ये -1 को भी +1 कर देते हैं इधर, इज इक्वल टू n, विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 76, ठीक है। ये मिल गई n की वैल्यू। अब s फाइंड आउट करना है, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक। सो n है आपका 76/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n माइनस 1, n जस्ट हमने फाइंड आउट किया 76 माइनस 1 इंटू d जो है हमारा -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 38 -10 प्लस
75 इंटू -3, so 38 -10 प्लस माइनस माइनस 75 इंटू 3 आपका हो जाएगा 225। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 आया कैरी एंड 7 3 ज़ा 21, 1 जो कैरी आया सो हो गया 22। ठीक, 38 इंटू ये माइनस में ही आएगा, 10 ऐड हो जाएगा इसमें, सो ये हो गया 235। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है जो कि माइनस में ही आएगा। 235 में जब हम 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8930। ओके, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ईयर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है थर्ड में, इन एन एपी, एक आपको एपी फाइंड आउट करना है जिसमें कि a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 3 दिया है, an इज इक्वल टू 50 दिया है, फाइंड n एंड sn। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं और आपको n और sn फाइंड करना है। ठीक, कोई एक एपी है जिसमें कि ये वैल्यूज हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, n एंड sn। तो देखिए, ठीक, फॉर्मूलाज जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं पता ही है आपको, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, an की वैल्यू है, n निकालना है। ठीक है, और sn निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, n फॉर्मूले में। ठीक है, और n जो है हम an वाला जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ये गिवन है आपका, सॉल्यूशन में लिख लीजिए, गिवन दैट लिखना चाहिए, गिवन दैट a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, okay, this formula we are using here। so an की वैल्यू है आपकी 50 is equal to 5 plus n minus 1, n फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, n minus 1 into d की प्लेस पे हम रख रहे हैं 3। ठीक, आ रहा है समझ में, 50 माइनस 5 45 और n माइनस 1 इंटू 3। अब 45 है, 3 को भी वहां से यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, n माइनस 1। ठीक, सो 45 अपॉन 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 15 टाइम्स, और n माइनस 1 का -1 ट्रांसपोज कर दीजिए, सो आपको मिल गया n इज इक्वल टू 16। ठीक है, n फाइंड कर लिया हमने, अब sn फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, सिंस sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो sn इज इक्वल टू n जो कि हमको मिला है 16 बाई 2 इंटू a है 5 प्लस n माइनस 1, n 16 माइनस 1 इंटू d इज 3। सो ये हो गया 8, 2 इंटू 5 10 प्लस 15 इंटू 3, सो 8 10 प्लस 45। ठीक है, 8 10 प्लस 45 आपका हो जाएगा 55, और 8 इंटू 55, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी 44। ओके, इट्स योर आंसर। देखिए सेकंड जो है, a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, a 13 की वैल्यू दे रखी है, और d और s 13 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, d आपके पास नहीं है, a 13 है, मीन्स की an है, और 13 से n मिल जाएगा आपको। ठीक, गिवन दैट लिख लेंगे आप लोग, फॉर्मूला देखिए, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। सो an मतलब हो गया a 13 इज इक्वल टू a प्लस 7 प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 1 इंटू d फाइंड आउट करना है, और a 13 की प्लेस पर हम लिख देते हैं 35। ठीक है, और ये
35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12, ठीक है, 12 इंटू डी, डी फाइंड आउट करना है। 7 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 35 माइनस 7 और ये हो गया 12 डी। सो ये आपका बच रहा है 28 इज इक्वल टू डी जो 12 है उसको भी ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 12 से जो डी इसको कट कर दें, ये होगा किससे कैंसिल होगा, ये आपका 2 से करें इसको तो ये हो जाएगा 14/6, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से करते हैं, 7 टाइम्स 28 और 3 टाइम्स 12, ये मिला आपको डी, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, S13। सो सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो Sn इज इक्वल टू S13 हमारे पास है इज इक्वल टू n/2, n जो है n आपका हमने देखा 13 होगा, सॉरी 13/2 2a, 2 इंटू a जो है आपका 7 है प्लस n माइनस 1 दैट इज 13 माइनस 1 इंटू डी जो आपको अभी मिला है 7/2, ठीक, 7/3, ठीक। अब 13/2 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 हो गया आपका 14 प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू 7/3, 13/2 ये हो गया 14 प्लस, और ये 3 से 12 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, सो 4 इंटू 7 आपका हो जाएगा 28, 13/2, 14 प्लस 28 आपका हो जाएगा 42, ठीक। और 2 से 42 कैंसिल होगा आपका 21 टाइम्स, तो ये हो गया 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 जब आप करेंगे 13 1 13 3 1 कैरी 13 2 26 और ये हो गया 27। दिस इज